और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम मिजोरम को लेके जहां बॉर्डर पर खूनी संघर्ष हुआ है। असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हुई है और इस झड़प में दोनों तरफ के 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, आंसू गैस के गोले दागे गए। इस झड़प को लेके दोनों राज्यों के सीएम ट्विटर पर भी भिड़ गए। मिजोरम पुलिस पर लाइट मशीन गन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सीएम से अलग अलग बात की, शांति बहाली का जिक्र किया। असम मिजोरम बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दखल दिया है और जल्द ही इस विवाद को सुलझाने की बात कही है। इससे पहले सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए। खबर है कि दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक असम मिजोरम बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती के बाद स्थिति में कुछ शांति आई है। इस विवाद के दौरान कछार जिले में एसपी वैभव निभालकर चंद्रकार भी घायल हुए हैं। खबर है कि उनके पैर में गोली लगी है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट ने नया विवाद शुरू कर दिया है। सीएम शर्मा ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें मिजोरम की पुलिस और नागरिक जश्न मनाते हुए और एक दूसरे को बधाई देते दिख रहे हैं। सीएम शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि असम पुलिस के जवानों की हत्या के बाद मिजोरम पुलिस ऐसे जश्न मना रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों में सीमा विवाद काफी पहले से ही चला आ रहा है। बताया जा रहा है कि कल हुए खूनी झड़प अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ था। फिलहाल दोनों राज्यों में सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और सूरज देव गुवाहाटी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूरज, हालात सबके सामने हैं और प्रतिक्रियाएं भी मुख्यमंत्रियों की तरफ से आई हैं। फिलहाल क्या स्थिति है इलाके में और अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि दोनों तरफ से नियमों का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है, पुलिस फोर्स को यह अनुमति नहीं हो सकती। देखिए, कल रात असम सरकार के मुख्यमंत्री के मंत्री पीयूष हजारिका को स्पॉट में भेजा गया है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि कल रात इतनी भयंकर जगह है, पहाड़ी इलाका है और उस समय अगर मंत्रियों के ऊपर कोई गोलीबारी हो सके तो इसीलिए वो स्पॉट पे नहीं पहुंचे। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। वहाँ का स्थानीय लोग भी बहुत भयभीत है और जो कछार जिला के सिलचर के एसपी थे वो अभी फिलहाल आईसीयू में एडमिट है और हालत इतना गंभीर है कि ये आज नहीं, काफी दिनों से ये चल रहा था। सीमा विवाद को लेकर लगभग 3 से 4 महीना से लेकर ये विवाद चल रहा है, लेकिन सरकार से इसका मोहल्ला कोई भी नहीं निकला, क्योंकि ये मिजो लोग आके असम के भीतर आके ये लोग स्कूल बनाए, घर बनाए और बहुत कुछ इन लोगों ने किया, लेकिन सरकार के तरफ से इन लोगों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया। असम सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी नागालैंड और असम बॉर्डर जो होता है, इस पहले एक एमएलए जो है रूपज्योति कुर्मी, उनका ऊपर भी फायरिंग हुआ था। ये तो जाहिर सी बात है कि असम में बार बार सीमा विवाद को लेकर कोई ना कोई एक जंग होता ही है। इसे अरुणाचल होता है, कभी नागालैंड, अभी मिजोरम को लेकर हो रहा है। इस तरह बार बार देखा जा रहा है कि असम सरकार इसका ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है कि इसका कोई हल निकल सके। जो कल दिन में जो घटना हो चुकी है वो तो अभी काफी गंभीर है और काफी लोग पुलिसकर्मी उसमें घायल भी है और पुलिस अधिकारी एसपी जो है वो कछार जिला के वो आईसीयू में एडमिट है। काफी जवान जो है वो वहाँ पे घायल हो चुके हैं। निश्चित तौर पर दुखद है ये सारा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और इसे हम समझने की कोशिश लाइव डिस्कशन के दौरान कर ही रहे थे अपने रिपोर्टर से, लेकिन अब आपको ग्राफिक के जरिए, बिग वॉल के जरिए ये समझाने की कोशिश करूंगी। दरअसल ये मिजोरम असम सीमा विवाद आखिर है क्या, कब से विवाद चला आ रहा है? दरअसल 49 ईयर्स, 49 साल से दोनों राज्यों में ये सीमा विवाद, बॉर्डर क्राइसिस लगातार बना हुआ है। 1972 में मिजोरम क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बना था, उसका गठन हुआ था और 1987 में यूनियन टेरिटरी मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था। लेकिन ये विवाद लगातार
चलता रहा। ये दर्जा 1933 की अधिसूचना के आधार पर इस राज्य को दिया गया था और मिजो नेता 1975 की अधिसूचना पर सीमांकन चाहते थे, यानी कि सीमांकन किया जाए इसके आधार पर ये उनकी मांग थी। जबकि असम सरकार 1933 की जो अधिसूचना थी उसका पालन करना चाहती थी। तो विवाद की स्थिति तो यहीं से बनना शुरू हो गई थी। दोनों ही राज्यों के 3-3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा आपस में मिलती है और जब भी गतिरोध देखने को मिलता है तो इन 3 जिलों की सीमा को ही लेकर देखने को मिलता है। जैसे कि मिजोरम का जो आइजोल है, कोलासिब है और मामित, इसके साथ ही असम का कछार, करीमगंज और इसके साथ ही हाइलाकांडी, ये एक दूसरे से सटे हुए 3-3 जिले हैं दोनों ही राज्यों के। दोनों ही राज्यों की लगभग 164.6 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो कि एक दूसरे से मिलती है और यही स्ट्रेच है जिसे लेकर बार बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। मिजोरम का यह दावा है कि 509 वर्ग मील इलाके पर असम ने अपना कब्जा कर लिया है और असम इसे लेकर डिनाई करता रहा है। असम का आरोप यह है कि हाइलाकांडी में 10 किलोमीटर अंदर तक मिजोरम ने अपनी इमारतें बना ली हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिया है और इसे लेकर दिक्कत है। समाधान के लिए 1995 से कई ऐसी बातचीत हुई, वार्ताओं का दौर चला, लेकिन वो बेअसर नजर आई। कोई उसका फायदा बातचीत के आधार पर निकल नहीं पाया और ये विवाद जस का तस लगातार बना रहा। लेकिन अब अचानक से क्यों ये विवाद पैदा हुआ? ताजा विवाद क्या है, आपको की ग्राफिक के जरिए बता देती हूं। दरअसल सबसे पहले 10 जुलाई को असम पुलिस ने जो कथित अतिक्रमणकारी थे उनको खदेड़ा। ये एक्शन लिया गया कि जबरदस्ती इंक्रोचमेंट किया गया। सीमा पर असम सरकार की टीम पर बम से हमला हुआ। खदेड़े गए जो लोग थे वो मिजोरम के थे और जाहिर बात है इसके बाद तनातनी बढ़नी ही थी। फिर 25 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने 8 झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया, उसे जला दिया, जिसके बाद सोमवार को सीमा पर यह हिंसक झड़प हुई और उसके बाद ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से और इसके बाद सेंटर की तरफ से इसमें इंटरवेन किया गया। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात की गई है और अलग अलग बात करने के बाद शांति बहाली की अपील की गई है। तो ये है असम और मिजोरम सीमा विवाद का मामला।